हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 20। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि शाप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से साप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के माघ में तीर्थ स्नान का करने से नष्ट हो जाते हैं। इस आच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। श्री भगवान बोले, दक्षिण में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता और मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसमें से भाव शर्मा भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया पर आश्रय लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार से है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांतों के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर बड़ा राक्षस हुआ। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसने मूल भाग में विश्राम करने लगे। पति ने पत्नी से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्मा राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मा विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है, तथा उनके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। वसंत पंचमी की कथा। वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योगी की रचना की, परंतु यह अपनी सृजनता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ पर वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई और ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है, परंतु पंचमी के दिन को इसके महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्होंने वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी ही आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है।